हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय आपके सामने एक गीत पेश करूंगा, उसके बाद में कुछ बातें वचनों के साथ करूंगा। तो आइए सुन लेते हैं। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है कि आपके सामने आने के लिए मुझे मौका प्रदान हुआ है और लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं। जगत भर में गाने वाले, नाचने वाले हैं, है ना, पर मस्तीखोर है, बस मजाक कर रहे हैं परमेश्वर का। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे। हो सकता है मेरे पास संगीत नहीं है, फिर भी गाने के लिए कोशिश करूंगा बिना संगीत के साथ। हालेलुया। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हाँ, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हो सन्ना गाऊं मैं तेरी वंदना, हो सन्ना गाऊं मैं तेरी वंदना। ताली बजाते रहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप और मैं कहां थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे कहां पहुंचाया। सुन लेते हैं। हाँ, डूबी थी जीवन नया पाप के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। डूबी थी जीवन नया पाप के सागर में, माझी बन के आया यीशु मेरे जीवन में। हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना। फिर से हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में। क्यों न मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। ले लिया मुझे किनारे पे, भर दिया शांति जीवन में। क्यों न मैं तेरी स्तुति करूं मेरे यीशु। हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना, हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना। हाँ, यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरा किनारा, मैं भला क्यों डरूं, मैं भला क्यों डरूं। हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना, हो सना गाऊं मैं तेरी वंदना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आ रहे हैं। यीशु मेरा सहारा और यीशु मेरा किनारा है। आपको और मुझे उसने किनारे पर लाया, आपको और मुझे वो डूबने से बचाया। आपकी और मेरी जिंदगी पाप के सागर में, पाप में डूबी हुई थी, लेकिन आपको और मुझे उसने पाप से बाहर निकाला और आपका और मेरा और माझी बना। जैसे कि नाव के ऊपर नाव चलाने वाला व्यक्ति को माझी कहा जाता है, और उसी प्रकार से आपका और मेरा माझी, आपका और मेरा चलाने वाला यीशु मसीह है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह आपको और मुझे पाप के सागर से बाहर निकाल कर किनारे पर लाया, और यीशु मसीह आपको और मुझे सहारा दिया। मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे किनारे लिया और भर दिया आपके और मेरे जीवन में शांति, 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 फ्री में शांति देने वाला मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते। अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर है वो, और आपको और मुझे शांति देता है। और धन्य वे जो धन्य जो मेल मिलाप कराते, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। मत्ती 5:9। हालेलुया। यीशु मसीह आपका और मेरा मेल मिलाप कराता है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपसे मुलाकात कराया यीशु मसीह से। हालेलुया। यीशु मसीह को आपके और मेरे जीवन में भेजा परमेश्वर ने, और यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर से मुलाकात करवाता है। परमेश्वर से कोई भी अचानक मुलाकात नहीं कर सकता, परमेश्वर से कोई भी अचानक बात नहीं कर सकता यीशु मसीह के बिना। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर से आप मुलाकात नहीं कर सकते, परमेश्वर से आप मिल नहीं सकते, परमेश्वर के साथ आप वार्तालाप नहीं कर सकते यीशु मसीह के बिना। मेरे भाइयों और बहनों, जागिए, सोते मत रहिए। वचन के द्वारा जागिए, वचन के द्वारा एक दूसरों को आप उत्साहित कीजिए और उनके साथ मित्रता कीजिए, वो भी आत्मिक जीवन में। दुश्मनी मोल लेने के लिए कोशिश ना करें। आपकी हरकतें, आपके कार्य, आपकी सेवकाई में जो दरारें हो रही है, आपका गलत संदेश के द्वारा हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, संसार से मिलावट करते हुए सेवकाई अगर कर रहे हैं तो आत्मिक लोग आपसे बिछड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन संसारिक लोग, अगर आत्मिक व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है तो संसारिक व्यक्ति, संसारिक सेवक सेविका आत्मिक लोगों से बिछड़ते चले जाएंगे और दुश्मनी मोल लेते चले जाएंगे। यह आपको प्रूफ मिल रहा है। लगातार हमें लोग फोन करते हैं कि आशीष आपका संदेश कड़क है, नहीं तो आपको हम बुलाते हैं चर्च में या फिर प्रचार करने के लिए। मेरा संदेश कड़क है, छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, है ना? 1 घंटे का संदेश होगा या फिर कई घंटों का संदेश होगा या फिर दिनों का संदेश होगा, लेकिन कड़क के अलावा आपको मुझसे कुछ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मेरा संदेश कड़क रहेगा, और जो आपके सामने या फिर आपके जीवन में गलतियां होगी तुरंत हम बोल देंगे। हम बाकी किसी की नहीं रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाकी नहीं रखा, तो हम किस बात का हम बाकी रखें यारो? हाँ जी, यीशु मसीह ने सीधा सीधा बताया, तो हम टेढ़ा टेढ़ा क्यों बताए यारो? घुमा फिरा कर क्यों बताए यारो? किसी का सहारा लेकर नहीं, बल्कि यीशु का वचनों का सहारा लेकर आपको आगे की ओर बढ़ना होगा, तब जाके आपकी जिंदगी संवरती चली जाएगी, वरना फंस जाओगे। हेलो, समझ में आता होगा तो समझ लीजिए और अपने जीवन चाल चलन को सही रीति से चलाइए, जैसे कि इफिसियों 4:22 और 24 में लिखा गया। क्या लिखा गया कि अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाले, नए चाल चलन के अनुसार चले, नए व्यवहार के साथ चले, नए नियम के साथ चलिए। यीशु मसीह ने आपको और मुझे नई सृष्टि में दाखिल होने के लिए प्रदान किया है समय। हाँ जी, अगर हम मसीह यीशु में तो नया है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी। जो आप एक दूसरे के साथ मन मुटाव करते हैं, एक दूसरे का फोन नहीं उठाते हैं, एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर देते हैं, यहां पर समझ में आ जाता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मनुष्य की आत्मा या फिर शैतान की आत्मा को जीवन में रखते हुए परमेश्वर के सेवकाई को आगे बढ़ा नहीं सकते। एक दूसरे के द्वारा आपके जीवन में कच्चापन या फिर कड़वाहट बिल्कुल नहीं ला सकते मेरे यारों, क्योंकि आप मनुष्य के द्वारा नहीं, संसार के द्वारा नहीं, घर परिवार के द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा की चाल चलाए जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। समझ में आता होगा तो जरूर आगे इस वीडियो को फैलाने के लिए कोशिश करें। यारो यारो, आपको हमेशा यारो कहते चले आ रहा हूं। यारो का मतलब है करीब वाला दोस्त, करीब वाला मित्र, करीब वाला फ्रेंड है जी। जैसे कि पतरस यीशु मसीह का करीब वाला था, लेकिन वो भी 3 बार यीशु मसीह के बारे में लोगों को झूठ बोल दिया। बोलता है कि किसकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं।
है ना, एक चोर जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, जो गुंडा 30 सिक्कों में यीशु मसीह का व्यापार कर दिया, यीशु मसीह को नीलामी कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए भरोसा किसके ऊपर हम रखें? कई बार लोग बोलते हैं कि आशीष हमें एड्रेस क्यों नहीं बताते? क्योंकि हम जान चुके हैं, वचन के द्वारा लोगों को परखना शुरू कर दिए हैं। हम अपने दोस्तों को भी अपना एड्रेस नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि पतरस और यहूदा वाली बातें हमें याद आने लग जाती है। क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उन्होंने ईश्वरीय काम अपने जीवन से प्रकट नहीं किया, बल्कि शैतानिक गुणों को उन्होंने प्रकट करने के लिए कोशिश की। आज संसार भर में ऐसा ही हो रहा है। आप बड़ा भविष्यवक्ता ढूंढ के लाओ या फिर अच्छा आत्माओं को परखने वाला हो, वो 2-3 दिन में पता चल जाएगा आपको कि वो हकीकत आत्मा में नहीं बल्कि शैतानिक जीवन के साथ जी रहे हैं। आज संसार भर में अगर आप देख भी रहे हैं तो चमत्कार ही ज्यादा हो रहे हैं और उनमें ज्यादा घमंड छाया हुआ है कि अपने आप को समझते हैं कि ईश्वरी का बेटा है, बल्कि उनमें शैतानिक कार्य छाए हुए हैं। चमत्कार करते हैं और अपने शरीर को घमंड रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं और अन्य भाषा को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं, बल्कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि बाइबल में लिखा गया है कि कोई भी भाषा अगर बोलते हैं तो उसका अनुवादक चाहिए, अनुवादक नहीं है तो उसे चुप रहने के लिए बोल दिया गया है वचन के अंदर। लेकिन ये सरासर लोग पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, बाइबल जो कहती है उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। बाइबल अगर जीवन की ज्योति है, यीशु मसीह कहता कि मैं जीवन की ज्योति हूं, जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता। ज्योति जो है अंधकार में उजाला करती है और अंधकार और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता और ऐसा कोई भविष्य में नहीं होगा। बल्कि आज अच्छा जीवन और बुरा जीवन साथ ही साथ जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे लोगों को देखते हुए जीवन को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कोशिश हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, पुरानी बातों को भूल जाइए और नई बातों की ओर चलते चले जाइएगा। आपका जीवन स्वर्ग की ओर बढ़ेगा। आपका जीवन संसार की ओर मत लाइए मेरे भाइयों बहनों। वापस 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 मुड़ा कर लौटा कर वापस मत लाइए। आगे की ओर जाइए। आपकी दौड़ आगे की ओर है, आपकी दौड़ पीछे की ओर नहीं है, आपकी दौड़ आगे की ओर है। अगला पकड़ते चले जाइए, नया हासिल करते चले जाइए, पुराना छोड़ते चले जाइएगा। इसी में आप सबका भला होगा। जीवन का विकास और संसार का विकास अगर करना है तो आपकी जिंदगी में निखार लाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। मेरे भाइयों बहनों, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो। हाँ जी, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझो ताकि वो भी आपके साथ आगे बढ़ता चला जाए, ताकि वो भी आपके साथ उत्साहित को महसूस करता चला जाए। हेलो, संसार भर में बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, होने दीजिए। और उसमें देखने मिलता है कि शैतान के बच्चे और ईश्वर के बच्चे छटा छुटी हो रहे हैं। हाँ जी, और छाटना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। यूहन्ना 15 अध्याय में आप देख सकते हैं, उसमें सच्ची दाखलता यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे छटाई कर रहा है। यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, जो डाली फलती है उसे छाट दिया जाता है और जो नहीं फलती है उसे काट दिया जाता है। परमेश्वर की सेवकाई में उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि शैतान की सेवकाई में उसे छोड़ दिया जाता है। जो घिनौना कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो बहुत कम लोग हैं और आपको बहुत कम लोग नजर ऐसे आएंगे, चाहे यूट्यूब के अंदर हो या फिर वास्तविक रूप में हो या फिर हकीकत रूप में। सच्चे सेवक आपको देखने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलेंगे और सच्चे प्रचारक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विरोध होते हैं और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन होते हैं। बहुत कम दोस्त बनते हैं और सच्चे सेवकों को बहुत कम मदद किया जाता है, बल्कि झूठे सेवकों को लाखों करोड़ों में मदद मिलती है और उनकी वाह और तारीफें वाह एक से एक के ऊपर तारीफें की जाती है। बल्कि सच्चे सेवकों का कोई तारीफें नहीं है और ना ही उनको कोई मददें हैं और ना ही उनका कोई ज्यादा फॉलोअर हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह सत्य है तो सत्य का फॉलो करो। यीशु मसीह जीवन है तो जीवन का फॉलो करो। यीशु मसीह मार्ग है तो यीशु मसीह का मार्ग का फॉलो करो। जो सत्य मार्ग के ऊपर चलता है, जो सत्य जीवन के ऊपर चलता है, जो सच्चाई बता रहा है, वो सच्चा बेटा है यीशु मसीह का। और आपको और मुझे मिलाने का मकसद उसका है परमेश्वर के साथ।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्रभु आप सबको आशीषित करें। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।